माता की जय, वंदे मातरम। मैं सुश्री अंजलि पटेल, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के संगठन मंत्री के दायित्व है और भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय सेक्रेटरी की दायित्व निभा रही हूँ। 11 दिसंबर 2023 को सारे देश की स्कीम वर्करों को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में भारतीय मजदूर संघ की बैनर के नीचे हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, जो कि 6 तारीख से हमारी बहनें घर से निकल चुके हैं अलग अलग डेट पे, और सारी बहनें अपने अपने स्थल से निकल के दिल्ली पहुंचेंगी और 11 तारीख आंदोलन के बाद वो अपने घर जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि सरकार के पास हम सारे स्कीम वर्कर को लेकर जो आ रहे हैं डिमांड लेकर, उसमें मुख्य आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और एनएचएम वर्कर हैं। अभी मैं कहना चाहूँगी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं 48 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए ये स्कीम को, आशा वर्कर को करीब 16-17 साल कंप्लीट हुआ, मिड डे मील का भी 25 साल से ऊपर हो गए, एनएचएम भी इसी तरह काम करते हुए पूरी सरकार के काम हम लोग करते हैं और सक्सेस भी करवाते हैं, जो कि ग्रास रूट से एक एक मोहल्ले से लेकर पूरे टॉप लेवल तक हम लोग ये स्कीम वर्कर काम कर रहे हैं। और आज की डेट में हमें कुछ इस तरह का ओनली फॉर मानदेय मिलता है, कुछ ऐसे कुछ है ही नहीं जो कि हम आपको बता सके। केंद्र सरकार की तरफ से हर प्रदेश में 4500 सभी आंगनवाड़ी वर्कर को मिलता है और सहायिका को उसी हिसाब से उसके आधार, और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को उस हिसाब से मिलता है। लेकिन हर प्रदेश में अलग अलग हम लोगों का मानदेय है। लेकिन मैं आपकी चैनल से ये कहना चाहूँगी कि सबसे हाईएस्ट आज की डेट में पंडिचेरी और तमिलनाडु को तो सरकारी कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन के जरिए। उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना गवर्नमेंट या गोवा, लेकिन सबसे कम हमारे नागालैंड, मणिपुर, ये सारे स्टेट में भी है। जबकि आज की डेट में मैं बताऊं 48 साल आंगनवाड़ी वर्कर काम करते करते और 50 साल होने में भी और 1.5-2 साल नहीं है, और आज तक कोई स्कीम को इतनी लंग टाइम कभी भी कोई देश या कोई सरकार स्कीम वर्कर करके खींचे और उसमें वर्कर काम करे तो वर्कर का क्या हालत होगा ये सभी को पता है। हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये स्कीम वर्कर की हटाकर इनको एक शासकीय कर्मचारी की या श्रेणी के अंतर्भुक्त दर्जा दिया जाए। अगर सभी को एक साथ नहीं करते तो फेज वाइज वो करें कि 15 साल या 20 साल के बाद हम फेज वाइज आधे आधे को लेकर सरकारी कर्मचारी घोषित करते हैं, और तुरंत अगर सरकारी नहीं भी करते हैं तो भी मिनिमम वेजेस की तौर पे हमारे सभी वर्करों का 18,000 पेमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं कि रिटायर अभी बहनें हो रहे हैं, जितनी बहनें रिटायर हो रहे हैं उनकी लमसम अमाउंट 10 लाख रुपए और सरकार की जो नेशनल पेंशन है उसको सारे वर्कर को लागू किया गया। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की राय से ग्रेच्युटी लागू हुआ, जो कि आज की डेट में गुजरात और राजस्थान गवर्नमेंट ऑलरेडी दे चुका है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट में भी देने वाले हैं। ये सारे देश में, सारे प्रदेश में लागू होना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए, और सभी वर्करों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। दूसरी और तीसरी चीज़ें हैं, हमारी सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, सहायिका हो या मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, इनकी वरिष्ठता के तौर पे इनकी मानदेय में भी बढ़ोतरी होना चाहिए। जितनी भी मीटिंगें ये लोग अटेंड करते हैं सारे मीटिंगों का टीएडीए बनना चाहिए, या उनकी जो परिवहन का किराया होता है वो किराया मिलना चाहिए।
वरिष्ठता के साथ ग्रेडेशन निकाल के इनको सुपरवाइजर पद में पदोन्नति एज लिमिट हटाकर देना चाहिए। दो, सहायिका को उसकी क्वालिफिकेशन के साथ, वरिष्ठता के साथ उसको भी आंगनवाड़ी वर्कर का पद देना चाहिए। जितनी हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं या मिनी आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका, अभी सरकार 2020 से सभी जगह न्यू एजुकेशन स्कीम स्टार्ट कर दिए हैं, जबकि हम लोग ECC ट्रेनिंग ले चुके हैं, पोषण ट्रैकर में काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं और सारे रिपोर्टिंग हम ऑफलाइन और ऑनलाइन भी देते हैं। जबकि एक आंगनवाड़ी वर्कर इतने काम कर रहा है, उसी को न्यू एजुकेशन स्कीम में टीचरशिप का मान्यता मिलना चाहिए और इसमें भी एज लिमिट हटाकर वरिष्ठता के साथ सभी को आंगनवाड़ी वर्करों को टीचरशिप का मान्यता मिलना चाहिए। अभी मैं जरूर सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि पूरे देश में, जबकि ये केंद्र सरकार का स्कीम है, सारे प्री स्कूल की जो बच्चे हैं इनका ड्रेस कोड एक जैसा होना चाहिए। जैसे स्कूल के बच्चों का है वाइट एंड स्काई कलर, हमारी आंगनवाड़ी की सारे बच्चों का भी सरकार तय करते हुए एक कलर होना चाहिए और सारे आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका का भी पूरे देश में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए, जबकि उनका एक पहचान बने। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ड्रेस कोड, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए।